हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन हमने लगाए थे। ओके, 2 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। यहाँ पर सब पहले अंकों के बारे में, संख्याओं के बारे में समझ करके उसके बाद 2 क्वेश्चन हमने लगाए थे। तो देखिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर है। तो यहाँ तक तो हमने बता दिया था कि 4 अंकों की 4 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर, 4 अंकों की बड़ी संख्या 499 हो जाएगा। ओके, और देन आगे देखिए तो 5 अंकों की स्मॉलेस्ट नंबर, तो 5 अंकों की यहाँ पर 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर, शॉर्टकट वे में लिख रही हूँ, समझ जाइएगा फ्रेंड। देखिए 4 डिजिट, डिजिट यानी अंक, लार्जेस्ट माने बड़ी, और नंबर यानी संख्या। 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 499 और 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 इस पे 40 यानी कि 10,000। ओके, तो देखिए यहाँ पर 10,000 हो गया 5 अंकों की बड़ी छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी संख्या 9,999। तो बोल रहा है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो देखिए 5 अंकों की 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर माइनस 4 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर। तो 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 140। ओके, और 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर 499। तो देखिए अब इसको घटा देंगे 10,000 में से 999 घटाएंगे, 1 बचेगा। एक राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 0 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो इससे 1 लेंगे। बारी बारी ये सबको एक एक बढ़ाता जाएगा, यानी कि घट घट करके ये देखिए 10 हुआ, तो 10 में से अब 1 इसे दे दिए तो ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। इसी तरह से प्रोसेस इसका होता रहेगा। और देखिए यहाँ पर अंतिम में 10 हो गया, 10 में से 9 घटा 1, और उसके बाद इधर सब 9 9 बचे, तो 9 में से 9 घटा 0, 9 में से 9 घटा 0। तो इस तरह से सिर्फ एक आंसर आएगा फ्रेंड। ओके, 10,000 में से 9,999 घटाएंगे तो एक हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो तीसरे नंबर का ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यदि संख्या 34-24 संख्या 9 से विभाजित हो तो रिक्त स्थान, जो यहाँ पर बॉक्स बनाया गया है, इसके स्थान पर अंक है। ओके, ये देखिए हजारीबाग परीक्षा में आया हुआ था कभी, यानी ऐसे दिन तो बहुत हो गया फ्रेंड, बट आया था आपके हजारीबाग एग्ज़ाम में। ओके, तो देखिए यहाँ पर कर लेते हैं आप, इसे कैसे बनाएंगे। 34-24 संख्या 9 से विभाजित हो तो ये जो बॉक्स है इसके स्थान पर, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 3 + 4 प्लस ये बॉक्स प्लस 2 और प्लस 4, इसको जोड़ करके यहाँ पर 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए इसे जोड़ते हैं, ये हमें डिब्बा बराबर ज्ञात करना है। ओके, जिस चीज़ का भी वैल्यू ज्ञात करनी होती है हमें, उसे पहले रखते हैं। तो देखिए ये डब्बा बराबर, ये बॉक्स बराबर, देखिए 3 4 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 हो गया यानी 13। तो देखिए 13 में ऐसा क्या जोड़ें फ्रेंड कि ये हमारा 9 से डिविजिबल होना चाहिए। आई होप आर यू अंडरस्टैंड। ओके, ये डब्बा यानी बॉक्स है। ओके, इस बॉक्स की हमें वैल्यू काउंट करनी है। देखिए यहाँ पर 13 है, 13 में ऐसा क्या ऐड करें फ्रेंड कि 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अगर हम 13 के बाद 14 करें तो 14 9 से डिविजिबल तो होगा नहीं, 15 भी नहीं होगा। ओके, अगर 3 लगाएं तो 16, यानी ये भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 लगाएंगे तो यहाँ पर 13 और 4 17 होगा, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं होगा।
और यहाँ पर अगर 5 लगा दें तो 13 + 5 18, 18 9 2 जा 18, यानी कि 9 से डिविजिबल हो गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये 5 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 5 बिल्कुल डन हो जाएगा। तो देखिए 4th नंबर का ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हुआ फ्रेंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, जब 56 800 को 800 से विभाजित किया जाता है तो भागफल। तो इसे भागफल करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो हमें भागफल मिल जाएगा। तो देखिए 8 से विभाजित करना है, तो यहाँ पर 800 विभाजित कर लेंगे, या फिर इस तरह से कर ही लेते हैं। देखिए 56 800 दिया है, ओके, और बटे में यहाँ पर 800 दिया है, ओके। तो इस तरह से 2 0 से 2 0 कटा, और यहाँ पर 8 बचा, और ये 562। वैसे तो पता है कि 71 बार में कटेगा। देखिए 8 सत्ते 56, ओके, तो ये 56 कट गया, और यहाँ पर 8 एकम 8, ओके। तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पर हमारा 78 भागफल ही ना पूछ रहा है, तो भागफल यही होता है। तो ये देखिए 78 राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 80 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 80 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ये 2 बार में, यानी इसे आधा करेंगे तो 40 होगा। इस 40 को आधा करेंगे 20 होगा। इसको आधा करेंगे, सॉरी ये 20 होगा, ओके। इसको आधा करेंगे 10 होगा। इसको आधा करेंगे तो ये 5 होगा। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी 8 बच्चे, यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 बच्चे 80, ओके। हम भी बोल रहे हैं कुछ भी, तो यहाँ पर 80 आपका राइट आंसर। तो देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर पहला, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बच्चे 80, ऑप्शन नंबर पहला आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो। अभाज्य गुणनखंड का तो मतलब आप लोग जानते हो ना, कि अभाज्य संख्याएं और गुणा करने पर जो अंक आए, ये हम इसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे कि देखिए 2 2 ये भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। तो ये हुआ आपका अभाज्य गुणनखंड, 80 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमें 91 से भागा देना है। तो देखिए 91 से भागा देंगे, और 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या है, 4 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर 499 होता है, ओके। तो 4 अंकों की अधिकतम संख्या 499 हो गया, और बोल रहा है कि क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमें अब इसका 91 से विभाजित भी देखना है, ओके। 4 अंकों की संख्या हमने लिख लिया, 91 भी लिख लिया। एक बार में ये आपका 91 जाएगा। तो देखिए 9 में से 8 एक घटेगा, 8 बचेगा। इधर 9 में से 9 घटा 0, यानी कटा करके 0। ये देखिए, तो अब ऊपर से 9 उतारेंगे, तो ये हुआ 89, जो कि 91 से तो डिविजिबल होगा नहीं। तो देखिए ऊपर वाले को भी, इस 9 को भी उतार लेंगे। तो जब इस 9 को भी उतारेंगे तो देखिए ऐसे कितना होता है, 9 9 81, ओके, और 1 9 9, यानी कि फ्रेंड यहाँ पर 91 इंटू 9 करके देखें तो हमारा कितना आएगा, 9 एकम 9, और ये 9 9 81, यानी कि 819 आएगा। तो 9 बार में देखिए 819 आ रहा है, ओके, 819। तो 9 में से 9 घटा 0, 9 में से 1 घटा 8, और इस तरह से 8 में से 8 घटा 0, तो ये कटा करके 0 हुआ। और यहाँ पर 80, यानी शेषफल कितना बचा फ्रेंड, शेषफल, तो शेषफल 80 बचा। तो देखिए 4 अंकों की अधिकतम संख्या जो है उसमें से शेष को घटा लेंगे, ओके।
तो 4 अंकों की अधिकतम संख्या 499 हो गया और -80 कर लेंगे। ओके, तो देखिए फ्रेंड, जब 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 9 में से 8 घटाएंगे 1, और ये दोनों सिर्फ 99 हो जाएगा। इस तरह से 9919 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। ओके, तो देखिए 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? 4 अंकों की अधिकतम संख्या 9919 होगी, जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो। तो दैट्स क्लियर। आई होप कि आपको ये डन हुआ फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 दिया है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो 277 से पूर्णतः डिविजिबल हो। तो देखिए 5 अंकों की 5 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर। ओके, यहाँ पर आपके 5 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर, तो 5 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर 599 हो जाएगा। ओके, तो देखिए जो 277 से डिविजिबल हो, तो यहाँ पर 277 ब्रैकेट में ये आपका डिवाइड अप करेंगे 4th 5th 99। ओके, तो इस तरह से, तो देखिए अब कितना बार में कटेगा, तो 277 है, यहाँ पर 999 लेंगे, कम से कम तो 999 लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 अंक लें तो 99 हो जाएगा, जो कि 277 से कम होगा। तो इसे हमें पॉइंट में करना पड़ेगा, और अंक यहाँ पर है ही, तो हम 399 ले लेंगे। ओके, तो 277 गुने 3 करके देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए 277 इंटू 3, तो देखिए 3 सत्ते 21, 21 का 1 हाथ में 2, और 3 सत्ते 21 2 23 का 3 हाथ में 2, 3 दूनी 6 2 8, यानी 831 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमारा 3 बार में 831 हो जा रहा है। देखिए 9 में से 8 घटा, 9 में से 1 घटा 8, 9 में ले 3 घटा 6, और 9 में से 8 घटा 1, यानी कि 168 बच रहा है। तो अब क्या करें, अब इस 9 को ले लेंगे, तो 1689 हो गया, 1689। अब इसको देखते हैं कि ये कितना बार में कटेगा फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर अब इसे देख लेते हैं। ये आपका कट जाएगा फ्रेंड, 2 अट्ठे तो 16 होता है। ओके, और यहाँ पर 2 सत्ते 14। ओके, 7 बार में देखते हैं, या फिर 6 बार में पहले देख लेते हैं। 277 गुने 6, देखिए 277 इंटू 6, तो देखिए 6 सत्ते 42 का 2 हाथ में 4, 6 सत्ते 42, 42 4 46, तो 46 का 6 हाथ में 4, और 6 दूनी 12, 12 है, और यहाँ पर 4, 12 4 16 हो जाएगा, यानी कि 1662 आ रहा है फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर 1662 6 बार में हो जाएगा। ओके, 1662 हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये 1662 में लिखा है। 6 में से 2 घटेगा 7 बचेगा। ओके, सॉरी 9 में से 2 घटेगा 7 बचेगा, 8 में से 6 घटेगा 2 बचेगा, और इस तरह से ये इधर तो सब कट आ गए, तो यहाँ पर 27 बचा, और ये अंक है एक, तो इसको ले लेंगे। तो देखिए एक बार में ये 277 कट जाएगा। अब 9 में से 7 घटा, 2 शेष बचा, तो इस तरह से इसमें शेष 2 बचा फ्रेंड। तो टोटल अंक 5 अंकों की बड़ी संख्या माइनस शेष कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 7 हो जाएगा, 9 में से 2 घटेगा तो, और उसके बाद ये 4th 99, तो 4th 99 और 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। देखिए तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर पहला, 8th का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 277 से हमें विभाजित किया था, हमने ये किया है। ओके, तो जो शेष बचा उसी से हम माइनस कर देंगे, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। 9900, ये आपका 99,997 है। हाँ, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ओके, तो 99,977। तो आई होप कि आपको ये 8th नंबर क्लियर हो फ्रेंड।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया संख्या 24 और 18 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है। तो 24 और 18, तो 24 को पहले देख लेते हैं। देखिए 24 का ये 1 से जाएगा, ओके, 1 के पहाड़ा में कट सकता है, उसके बाद 2 के पहाड़ा में भी कट सकता है। तो देखिए 24 जो है 1 से भी यहाँ पर कटेगा, ओके, 1 से, और 24 का यानी कि 1 से भी कटेगा। उसके बाद 2 से, 12 दूनी 24, और उसके बाद देखिए 3 आठे 24, दिन आगे 4 छक्के 24। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर आपका 4 छक्के 24, 5 से तो कटेगा नहीं, 6 चौके 24, तो 6 से कटेगा। और उसके बाद देखिए तो यहाँ पर आपके 7 8 3 का 24 यानी 8 तक, तो 8 तक फिलहाल में रहने देते हैं, ओके। दिन आगे देखिए तो ये 18 है, ओके, तो 18 से अब कर लेते हैं। 18 का ये भी 1 से कटेगा, एक से तो सब कुछ कटता है, ओके, तो 1 से कटा। उसके बाद 2 से, तो 9 दूनी 18, 2 से भी कटेगा ये, और 3 से, 3 छक्के 18, ये भी कटेगा। उसके बाद देखिए तो 4 से ये नहीं कटेगा, ओके, 4 से 18 कहाँ कट पाएगा, नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से, 6 3 18 यानी 6 से कट जाएगा। उसके बाद देखिए तो 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी 18 नहीं कटेगा, ओके। 9 से देखिए तो 9 से, 9 दूनी 18, तो 9 से 24 वाला नहीं कट रहा, ओके। तो यानी कि आगे जाएंगे जितना भी तो उतना आपका कटने वाला है नहीं, बट यहाँ पर देख लेते हैं। अब एक बार देखिए तो ये 18 सिर्फ 18 से कट पाएगा, ओके। तो यहाँ पर इतने ही अंक हैं फ्रेंड, और इसमें से उभयनिष्ठ बोला है यानी कि जो दोनों में मिल सके। तो दोनों में देखिए यहाँ पर एक तो 1 मिल रहा है, और ये 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और उसके बाद ये वाला 6 मिल रहा है, यानी कि 4 अंक मिल रहे हैं, ओके। दोनों में 4 अंक जो हैं उभयनिष्ठ हैं, 1 2 3 और 6। तो यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 4 आंसर आएगा। तो 24 और 18 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या 4 है, ओके। देखिए तो ये 4 अंक हैं, तो इस तरह से 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका डन हुआ फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो हमने आपको बताया है कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से और स्वयं से कट सके, ओके। तो यहाँ पर 1 और 10 के बीच कितनी ऐसी अभाज्य संख्या? तो यहाँ पर 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 तो हर चीज़ में मौजूद रहता है। उसके बाद 2 एक ऐसा है, 2 है जो कि 2 से कटेगा, या तो 2 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, तो ये आपका अभाज्य संख्या हो गया। उसके बाद 3 भी ऐसा अंक है जो 3 से या तो 1 से कटेगा। उसके बाद देखिए 4, तो 4 तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, 4 से भी कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 से भी कट रहा है और 1 से भी, यानी कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए उसके बाद आप क्या करें, 5 लेंगे। तो 5 आपका अभाज्य संख्या है, क्योंकि 5 से और 1 से कट सकता है। ये भी 5 से और 1 से, यानी 2 ही अंकों से स्वयं से है, और 1 से कट सकता है, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। उसके बाद 6, तो 6 आपका 3 दूनी 6, 6 एक कम 6, और 1 से भी कट सकता है, तो 6 भी नहीं होगा अभाज्य संख्या। उसके बाद देखिए तो 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 सिर्फ स्वयं से और 1 से कट रहा है। 8, तो 4 दूनी 8, वो भी कट जाएगा, और 9 तो 3 तिहाई 9 कट जाएगा, ओके। और 10, 5 दूनी 10 कट जाएगा। तो इस तरह से 2 3 5 7 4 अंक हैं 1 और 10 के बीच जो अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर 10 का तीसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ओके। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? तो जो पहले से 2 अभाज्य संख्याएं हैं उसी का योग हमें करना है। तो प्रथम 2 अभाज्य संख्या, शुरू से अभाज्य संख्या लेते हैं, तो शुरू से 1 तो 2 होगा। याद है हमने बोला है आपको अभाज्य संख्या में 1 को काउंट नहीं करते, क्योंकि 1 सब में मौजूद होता है। तो देखिए, और 1 से सभी अंक कटते हैं।
तो देखिए यहाँ पर 2 हो गया एक अभाज्य संख्या, यानी 2 हो गया, उसके बाद 3 है अभाज्य संख्या, तो इसका योग बोल रहा है यानी कि जोड़, तो 2 + 3 5 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम 2 अभाज्य संख्या का योग 5 होगा। तो यहाँ पर 11 का ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो गया फ्रेंड। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो फ्रेंड, तो इसे लाइक कर दीजिएगा, समझ में क्वेश्चंस आ रहे हो तो, और नहीं आ रहे हो तो कमेंट कीजिएगा फ्रेंड, बट हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से किस संख्या का स्थानीय मान तथा अंकित मान सदैव समान रहता है। तो आपको ये पॉइंट हमने पहले बताना भूल गए कि यहाँ पर 0 एक ऐसा अंक है जिसका स्थानीय मान और अंकित मान सदैव समान रहता है, तो 0 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, 0 एक ऐसा अंक है जिसका स्थानीय मान और अंकित मान सदैव समान रहता है। ओके, तो यहाँ पर 12 नंबर क्लियर हुआ फ्रेंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो निम्नांकित होगी। तो देखिए वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या बतानी है जो 30 से बड़ी हो तथा 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से बनी हो, तो वो भाज्य संख्या होनी चाहिए। तो भाज्य संख्या तो यहाँ पर वैसे ये भी है 16 दूनी 32, ये भी है 11 तिया 33, और ये भी है 17 दूनी 34। ओके, और ये भी है 7 5 35। ओके, तो यहाँ पर हमें सबसे छोटा संख्या बताना है, 30 से बड़ा लेकिन सबसे छोटा। ओके, तो यहाँ पर 30 से बड़ा कौन सा है, पहले तो 32 आएगा, तो 32 देखिए किस किस संख्या का गुणनफल है, तो ये है आपका, एक तो है 8 3 का 24, 8 चौके 32। ओके, और एक हो जाएगा 16 दूनी 32। ओके, तो 16 दूनी 32 हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये बोल क्या रहा है कि 2 अभाज्य संख्या के गुणनफल, तो ये तो दोनों भाज्य है और इसमें का 16 भाज्य है। ओके, यही एक अभाज्य है 2, तो दोनों अभाज्य बोल रहा है, और यहाँ पर ये तो भाज्य संख्या है, तो यानी कि ये वाला नहीं होगा। तो ये देखिए सेकंड नंबर ये सेकंड छोटा है। ओके, अब इसको क्लियर कर देते हैं, कट आउट, ये नहीं होगा। तो इसे देखिए 33 जो आया हुआ है, ये है एक तो आपका 11 तिया 33, और एक 33 से कम 33 है, तो 11 तिया 33 है। तो ये देखिए ये जो है 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, 2 अभाज्य संख्या दोनों है। ओके, और इनके गुणनफल के बराबर है 11 तिया 33। तो इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। यही हमारा आंसर मिल गया। तो 13 नंबर क्लियर हुआ फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है संख्या 3 6 8 9 0 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। तो देखिए 3 6 8 9 0। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ये जो 3 है ना, ओके, इसकी प्लेस वैल्यू ज्ञात करते हैं। ओके, प्लेस वैल्यू, यानी प्लेस वैल्यू का मतलब तो हमने आपको बताया है ना कि स्थानीय मान। तो ये कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, ये जो 3 लिखा है शुरू में, इसके बाद कितने अंक हैं, तो 4 अंक हैं। ओके, 4 अंक, तो 4 0 लिख देंगे, और उसके बाद देखिए तो इसका जो है अब अंकित मान। ओके, इसका अंकित मान हम ज्ञात करते हैं। ओके, अंकित मान, तो अंक जो है उसी को हम अंकित मान कहते हैं। तो अंक क्या है, 3 है, तो ये हो गया अंकित मान। तो अब प्लेस वैल्यू माइनस अंकित वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू, प्लेस वैल्यू माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू।
तो देखिए प्लेस वैल्यू क्या है फ्रेंड, 3 और उस पर 4th 0 और इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ 3 है। तो देखिए जब ये 10 में से 3 घटेगा 7 बचेगा और ये सब 9 9 9 हो गए और उसके बाद यहाँ पर 2 था तो 2 हो गया। देखिए 3 जो है ना हासिल दे दिया है, तो अब तो 2 ही बचा ना इसके पास। तो इस तरह से 2000 ये 29,997 राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको 14 नंबर भी क्लियर हो फ्रेंड। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 25, 16, 48 और 54 में से किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है। तो 25 यहाँ पर हो जाएगा, 16, 48, 54। तो सबका यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, उसके बाद अपवर्तकों की संख्या हमें खुद ब खुद पता चल जाएगी। ओके, तो देखिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये तो सिर्फ 5 से ही जाएगा, आपका 25 है तो ये 5×25 हो गया। ओके, तो यहाँ पर ये तो डन हो गया। 16 वाला करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 होगा, इसको 2 से करेंगे तो 4 होगा, इसको 2 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद 48 को देखिए 2 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 24, इसे 2 से करेंगे तो यहाँ पर 12। ओके, 2 से करेंगे तो 6, 2 से करेंगे तो यहाँ पर 3 और ये देखिए 54 है तो इसको 2 से करेंगे तो यहाँ पर 25, 2 जा 50 और आपका हो जाएगा 25 और आपके 2 तो 27 हो जाएगा। ओके, इसको अब 3 से करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में अंक जो है ये विषम ओड नंबर है तो ये ओड से ही कटेगा। तो ये देखिए 3 9 27 9 हो जाएगा। 3 से फिर करेंगे 3 3 जा 9। तो देखिए इसके अपवर्तकों की संख्या 25 के अपवर्तकों की संख्या 2 है। 48 16 के अपवर्तकों की संख्या 4 है। ओके, 1 2 3 4। 48 के अपवर्तकों की संख्या कितनी है, तो 2 3 4 5 5 है। और ये देखिए तो 54 के अपवर्तकों की संख्या 1 2 3 4 यानी कि 4 है। तो देखिए फ्रेंड इसमें सबसे बड़ा अंक तो 54 है और इसके अपवर्तकों की संख्या 4 ही है। और यहाँ पर जो 48 है इसके अपवर्तकों की संख्या सबसे अधिक है, 5 है। और हमसे क्वेश्चन में क्या किया है, पूछा है 25 16 48 और 54 में किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 48 के अपवर्तकों की संख्या 5 है यानी कि सबसे अधिक है। तो यहाँ पर आपका 48 राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आर यू अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ पर ये आपका 48 राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, तो देखिए 16 नंबर देखते हैं। 16 में क्या दिया है, किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है, 48 की या 52 की। तो सेम प्रोसेस यहीं भी हो जाएगा, 48 और इधर आपके 52। ओके, तो देखिए यहाँ पर 48 को 2 से करेंगे तो ये तो वही सेम प्रोसेस है। ओके, 12 ये 6 हो जाएगा, उसके बाद 2 ये 3 हो जाएगा। और 52 का देखिए तो 2 बार में 26 दूनी 52, 2 बार में ये करेंगे तो 13 दूनी 26, 1 2 3 इसके अपवर्तकों की संख्या 3 है और इसके अपवर्तकों की संख्या हमें तो काउंट ही नहीं करना, 5 है। तो यानी कि 5 वाला अधिक है जो कि 48 वाला। तो यहाँ पर 16 का पहला राइट आंसर हो जाएगा आपका 48 की अपवर्तकों की संख्या अधिक है। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक क्लियर हुआ फ्रेंड। देखिए 17 नंबर, 420 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 420 का अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं फ्रेंड, 2 बार में करेंगे तो ये 21 दूनी 42 210 होगा। इसको अब कितना बार में करें, तो 2 बार में करेंगे फ्रेंड तो 110 ये 105 हो जाएगा। और इसको अब क्या करें तो लास्ट में 5 है तो इसका मतलब 5 से करना पड़ेगा
तो 20 × 5 = 100, 21 × 5 = 105, तो 21 हो गया। और 3 से करेंगे तो 3 × 7 = 21 हो गया। ओके, तो यहाँ तक आपको डन हुआ फ्रेंड। देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो देखिए ऐसा कौन सा अंक है 2 × 2, देखिए तो इसमें 3 2 2 हैं। ओके, जबकि हमें 2 ही चाहिए। तो देखिए 2 × 2 × 3 × 7 × 9, तो ये भी हमारा नहीं होगा फ्रेंड। तो 17 का आंसर कौन होगा? तो 17 का आंसर आपका ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर 3 में था। ओके, ऑप्शन नंबर 3 था। जो भी बच्चे बुक खरीदे होंगे ये उनको पता होगा कि यहाँ पर आपका 3 राइट आंसर आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो हमने खुद ही किया ना ये। ओके, यहाँ पर तो खुद आप लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, ये कोई उतना टफ क्वेश्चन नहीं है कि हमें सारे ऑप्शन इंक्लूड करने थे, यहाँ पर का फट गया हुआ था तो हमने छोड़ दिया। तो इस तरह से यहाँ पर आपका राइट आंसर 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पच्चे 60 और 7 42, 420, तो राइट आंसर आ गया फ्रेंड। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल क्या होगा? तो 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो देखिए बोला है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 995 हो जाएंगे। ओके, इधर देखिए ये 995 हो गए। और बोला है कि छोटी से छोटी संख्या जो योगफल क्या होगा? तो छोटी से छोटी 5 अंकों की यहाँ पर छोटी संख्या, तो 1 और इस पर 4 0 हो जाएगा। ओके, तो इसका योगफल बोला है, यानी कि जोड़ बोला है फ्रेंड। तो इसको जोड़ लेंगे। देखिए 5 अंकों की बड़ी संख्या और प्लस 5 अंकों की छोटी संख्या। ओके, तो इसको ऐड कर लेंगे, योगफल बोल रहा है, तो ये हो जाएगा 9 9 9, ये भी 9 9 1 10। तो इस तरह से देखिए, तो यहाँ पर 10 और 4 99 आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा, तो 18 का ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर हो। फ्रेंड हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है? तो इसके क्वेश्चन का मतलब क्या है फ्रेंड, ये आपको बताती हूँ। इसके कहने का मतलब ये है कि यदि हम किसी संख्या का वर्ग करें तो इकाई के स्थान पर वही संख्या आना चाहिए जिसका हम वर्ग कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर हम 1 का वर्ग करें, स्क्वायर करें तो 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर करें तो 2 दूनी 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करें तो 3 तिहाई 9। 4 का स्क्वायर करें तो 4 चौके 16। 5 का स्क्वायर करें तो 5 25, यानी कि क्या, तो इसमें से 3 तो कट ही गया। और देखिए यहाँ पर जब हमने 5 पर पहुँचे तो हमारा आंसर आ गया। देखिए जब हम 5 का ये स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो देखिए 5 25, यानी इकाई ये होता है। इधर से कोई भी मैथ स्टार्ट किया जाता है। तो देखिए 5 का हमने वर्ग किया और इकाई के स्थान पर 5 आ गया। तो इस तरह से इकाई के स्थान पर बोला था, तो देखिए 5 राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो यहाँ तक आपको डन हुआ फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। और फ्रेंड हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, अपने दोस्तों के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20,
संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो देखिए 5 अंकों की संख्या बराबर 5 अंकों की संख्या, अंक की लिख दिया हमने। देखिए हम भी आपको बताते बताते 5 अंकों की संख्या बराबर। तो देखिए संख्या पद्धति में ये जो है 5 अंकों की संख्या बराबर 5 अंकों की 5 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर माइनस 4th डिजिट की लार्जेस्ट नंबर। तो देखिए 5 अंकों की संख्या बराबर 5 अंकों की बड़ी संख्या माइनस 4 अंकों की बड़ी संख्या। ये हमें संख्या पद्धति में बताना है। ओके, तो इस तरह से 5 अंकों की बड़ी संख्या 599। ओके, और 4 अंकों की बड़ी संख्या 499। ओके, तो यहाँ पर 9 में से 9 घटा 0। ओके, 0 0 0 और 9। तो ये देखिए फ्रेंड, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 90,000 राइट आंसर हो जाएगा। तो 90,000 कौन है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो 20 का ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो। 20 का ऑप्शन नंबर सेकंड